इस वक्त बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। राम मंदिर को लेकर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और राम मंदिर में दर्शन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर में दर्शन की टाइमिंग बढ़ेगी, देर रात तक दर्शन कर सकेंगे राम भक्त। एबीपी न्यूज से बोले अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार, अभी 2 शिफ्टों में दर्शन भक्त कर पा रहे हैं, दर्शन की टाइमिंग को बढ़ाया जाएगा। अभी की स्थिति हम बात करें तो अभी 7 से 12 और 2 से 7 बजे तक दर्शन की टाइमिंग है, लेकिन ये बढ़ेगी। हमारे साथ में नीतीश कुमार है, यहाँ के डीएम हैं, लगातार मुआयना कर रहे हैं, पर्सनली विजिट करके सब कुछ देख रहे हैं कि चीजें कैसी चल रही हैं। मुझे एक बात बताइए, समय बहुत नजदीक आ गया है, जानना यह है कि जो अयोध्या आने के इच्छुक हैं अब से लेके 22 तक, उनके लिए क्या निर्देश? ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो 22 का जो कार्यक्रम है वो सबसे हम लोग का गाइडेड कार्यक्रम होगा। उसमें ट्रस्ट ने जिन लोगों को इनविटेशन दिया है, जो गेस्ट लिस्ट में शामिल है, वो लोग यहाँ पे दर्शन कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग सबका अनुरोध करते हैं यहाँ से कि 22 के बाद लोग आएँ। और अभी 20, 21, 22 का जो मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम होगा उसकी तैयारी होगी। तो 20, 21, 22 एक्सक्लूसिव इसके लिए रहेगा और 22 के बाद फिर हम लोग सभी दर्शन को कराना सुनिश्चित करेंगे। और हम लोग ने दर्शन का टाइमिंग भी काफी व्यापक स्तर पे बढ़ा रहे हैं उसको, कि ज्यादा श्रद्धालु हमारे दर्शन का टाइम क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। हम लोग संख्या देखते हुए उसको टाइम बढ़ाएंगे। ट्रस्ट से भी बात हो चुकी है। अभी जो टाइमिंग है अभी हमारा 7 से लेके 12 बजे तक का है और 2 बजे से लेके आपका 7 बजे तक है। उस टाइमिंग को हम दोनों टाइमिंग को हम बढ़ाने जा रहे हैं। रात में भी रात तक चलेगा, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत। जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद का आप बता रहे हैं ना? हाँ, 22 के बाद का। अभी तक का जो है वो तो जहाँ अभी रामलला है वहाँ नहीं, अभी तो वही जो कार्यक्रम है। और जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद टाइमिंग बढ़ाई जाएगी और श्रद्धालुओं की संख्या के दृष्टिगत रखते हुए हम लोग काफी उसको फ्लेक्सिबल रखेंगे और काफी बड़े पैमाने पे हमारे श्रद्धालु दर्शन कर पाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। अभी जहाँ पर रामलला है, तो 22 के बाद उसके लिए भी कुछ आपकी ट्रस्ट से बात हुई है कि उस जगह पर फिर क्या होगा जहाँ अभी रामलला स्थित है? तो वो तो जो चल और अचल मंदिर ये मूर्तियां होती है और सब वहाँ सब शिफ्ट हो जाएगा। जो मेन मंदिर है जो बना है उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। ये रामलला मेन मंदिर में ही आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। और अभी आप जो समीक्षा कर रहे थे, अभी कुछ आपने निर्देश दिया है यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात है। यहाँ पे बड़े स्तर पे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। 10 स्टेजेस हम लोग अलग अलग लगा रहे हैं। 5 बड़े मंच लगाए जाएंगे जहाँ पे राम लीलाओं का मंचन होगा, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और हम पूरे मिलाकर एरिया में जिस दिन जो 22 तारीख का कार्यक्रम होगा उसमें व्यापक लोक कला और लोक संस्कृति के लोग भी आएंगे और लगभग 100 अलग से मंच बनेंगे। वो 22 तारीख के लिए होगा। और ये जो मंच है, हमारे 5 मंच जो बड़े मंच हैं और 10 और मीडियम क्लास के मंच हैं, वो 70 दिन तक लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां देंगे। शुक्रिया। नीतीश जी हैं यहाँ के डीएम, बताते हुए किस तरह से यहाँ इंतजाम हो रहे हैं। कैमरा रवीश पांडे साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज अयोध्या। तो तैयारियां अंतिम चरण में है, लेकिन जो अयोध्या के डीएम है उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। सीधे रुक करते हैं अपने सहयोगी अभिषेक उपाध्याय का। अभिषेक, ये राम भक्तों के लिए बड़ा तोहफा है, क्योंकि मंदिर को लेकर जो राम भक्तों में पूरे देश में उत्कंठा है, 22 के बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। ऐसे में टाइम बढ़ाना तोहफा भी है और वक्त की जरूरत भी है। चलते करूंगा। बिल्कुल, देखिए ये वाकई समय की मांग है, चूंकि यहाँ पर लाखों भक्त रोज आएंगे दर्शन करने के लिए। और ऐसे में अयोध्या के डीएम ने कहा है कि टाइम बढ़ाया जाएगा। अभी जो टाइम है 7 से 12 और 2 से 7 उसको बढ़ाया जाएगा और रात तक रामलला के दर्शन होंगे। ये जो खबर सुन रहे हैं और चेहरे पे खुशी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल सर, बहुत शानदार लग रहा है और लग रही खबर। बिल्कुल बहुत अच्छी खबर। रिपोर्टिंग बहुत अच्छी लगती है, हम लोग टीवी पे देखते रहते हैं। पे तो रामलला की रिपोर्ट। हाँ, रामलला तो विराजमान है ही है। देर तक डीएम साहब ने कह दिया है कि आप देर तक दर्शन कर पाएंगे। चलेगा। हाँ, देर तक भीड़ हो जाती थी, ये बहुत जरूरी। मैडम, अभी ये जानकारी आई है, डीएम साहब ने कहा है कि रामलला के दर्शन का टाइम बढ़ा दिया जाएगा, अब देर तक दर्शन होंगे। बहुत सही किया, क्योंकि लाइन पे हम लोग खड़े रहते हैं, पता चलता है बंद हो गया है। ऐसा भी हुआ है कई बार कि आप पहुंची नहीं कि बंद हो जाता है। अब ये है कि टाइम रहेगी तो जो लोग आए, आपकी सुन लिया। ये हम लोग भगवान ने सुन लिया है। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आए हैं? हम लोग यही से। इधर भी प्रसन्नता दिखाई पड़ रही है। जिसके पास बाइक दिखा रहा हूँ वो खुश दिखाई पड़ रहा है। जी, बहुत टाइम बढ़ रहा है रामलला के दर्शन का, क्या कहेंगे? अरे बहुत एकदम जान लीजिए कि मन खुश हो जा रहा है। जान लीजिए कि कह नहीं पा रहे इतना खुश। जी। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग अम्बेडकर नगर से आए हैं। जी, पड़ोसी हैं आप? हाँ, पड़ोसी है। लंबी लाइन लग रही दर्शन के लिए? नहीं, अच्छा है, लाइन लग रही है। तो अब तो जब टाइम बढ़ने जा रहा है तो फिर तो ज्यादा समय मिलेगा दर्शन करने का। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। जी। मिल जाएगा। और ये श्री राम लिखा है बिटिया के, इधर आ जाओ। क्या नाम है? दीवा। माथे पर ही श्री राम है। खुश हो इस बात से अब समय बढ़ रहा है दर्शन करने का? हाँ। ये देखिए, आप
इधर देखेंगे अवधेश, उधर जो है दर्शन करने के लिए जो लोग आए हुए हैं उनकी यहाँ हमको संख्या दिखाई पड़ रही है। और देखिए माथे पर सबके जो है श्री राम अंकित है, और चूंकि अब समय बढ़ रहा है दर्शन करने का, इस बात की खुशी है। यस सर। बहुत खुशी है। जय श्री राम। और से बोलिए। जय श्री राम। बहुत खुशी है। तो ये है अयोध्या का बिल्कुल। उत्साह। अभिषेक, एक चीज और आपसे चूंकि जानना समय चाहते बढ़ हैं, रहा जो है, नीतीश कुमार हैं अयोध्या के डीएम, उन्होंने कहा कि जो 22 तारीख का कार्यक्रम वो तो गाइडेड है, उस दिन जिसको बुलाया गया वही आए। 20-21 तारीख का भी जिक्र किया उन्होंने, तो क्या 20-21 को भी आम जनता वहां जाना अवॉइड करे तो उनके हित में है, 22 के बाद लोग दर्शन करें? बिल्कुल, वो यही कह रहे हैं कि देखिए मकर संक्रांति है, वहां पर अयोध्या आए, लेकिन 22 तक कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद आम जनता अयोध्या आए। और अयोध्या वासी हैं वो कहीं भी आ जा सकते हैं, मगर वो स्वागत के लिए रहेंगे। लेकिन यहाँ संख्या ज्यादा होगी, आमंत्रित अतिथि ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए 19, 20, 21, 22 ये ऐसे दिन हैं जहां पर लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो यहाँ ना आए और 22 तारीख के बाद अयोध्या में प्रवेश करें। बिल्कुल। और अयोध्या में मनोज्ञा भी बनी हुई है। मनोज्ञा, जिस तरीके से तैयारियां अंतिम चरण में है, लगातार नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं, किस तरीके की प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि कल से जो बड़े अनुष्ठान है उनका भी आगाज हो जाएगा, किस तरीके से श्रद्धालुओं को संभालने के लिए क्राउड मैनेजमेंट को लेकर चीजें हो रही हैं? देखिए, मैं आपको बहुत सारे मंदिरों में जो तैयारियां हो रही है ना, बड़े और छोटे मंदिरों में, उनकी अलग अलग तैयारियों की तस्वीर दिखा रही हूँ। मैं इस समय हूँ काली देवी के मंदिर में, और काली के मंदिर में यहाँ पर आपको जितना काम यहाँ पर तालाब में होता हुआ दिख रहा है, उतना ही काम यहाँ पर कुएं में होता हुआ दिख रहा है। ये छोटे छोटे काम हैं, लेकिन इनको इसलिए बहुत ज़रूरी माना जाता है क्योंकि इसी के साथ आने वाले दिनों में जो भी यहाँ पर लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, पहले इन मंदिरों में एक सूनी तस्वीर हुआ करती थी। यहाँ पर आपको ना ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, ना आने जाने के लोगों के लिए व्यवस्था होती थी। और ये छोटे मंदिरों का अपग्रेड है, वो उतना ही बड़ा है। आप बात सिर्फ राम मंदिर की नहीं है, राम मंदिर के साथ आसपास के छोटे मंदिर जहां पर वो हजारों लाखों श्रद्धालु आएंगे, वहां पर भी उसी तरह से युद्ध स्तर की तैयारियां चल रही हैं। और इन्हीं मंदिरों में जहां पर छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी, वहां पर अब बिजली की व्यवस्था कई गुना ज्यादा हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं अयोध्या में जहां पर लोड शेडिंग की समस्या, पावर कट की समस्या बहुत ज्यादा है, लेकिन अब उस पर भी सुधार आ रहा है। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, और सोलर एनर्जी के साथ साथ जब आने जाने की समय सारणी बदल जाएगी, मंदिर में दर्शन की समय सारणी बदल जाएगी, तो उसके साथ आने वाले श्रद्धालुओं को भी यहाँ पर ज्यादा समय बिताने का और ज्यादा सुविधाओं के साथ दर्शन करने का मौका मिलेगा।